गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो मोहब्बत और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो जेसिका रहती है उसे ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे डिपार्टमेंट में, जहां पर वो टॉप सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेगी और जो वो क्राइम रिपोर्ट को लेती थी, कवर अप करती थी, वो सब कुछ कैंसिल कर दिया जाएगा, जिसमें जेसिका बिल्कुल भी एग्री नहीं होती है और उसके गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब वो मीटिंग रूम से निकलती है तो वो काफ़ी गुस्से में रहती है। फिर वो अयान की तरफ देखती है। अब उसके आगे, अयान, तुझे पता है ना ये कौन है, कहाँ से आई है ये न्यू बॉस, और ये मेरे पे इतना हुक्म कैसे चला सकती है? तू जानता है ना, मैं जेसिका फर्नांडिस किसी की बात नहीं सुनती हूँ। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, मैं अपने मर्जी से करती हूँ सारा काम। मैं यहाँ पर किसी का ईगो पैम्पर करने या किसी की चापलूसी करने नहीं आई हूँ। मैं जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगी। अगर मुझे क्राइम रिपोर्ट कवर अप करना पसंद है तो मैं वही करूँगी। मैं क्यों किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लूँ? और मुझे ये सब जबरदस्तियाँ पसंद नहीं हैं। तभी अयान कहता है, देख जेसिका, मुझे पता है तुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पर तेरे गुस्से होने से होगा भी क्या? और वैसे भी तूने अंदर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखा ना, और तू चाह कर भी नहीं जा सकती क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तू नहीं कर सकती है। सोच, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। जेसिका अपॉर्चुनिटीज़ पे बिलीव करती है, नॉट ऑप्शंस पे। ऑप्शंस हज़ार क्रिएट होते पर अपॉर्चुनिटी एक मिलती है, और जो जेसिका है वो अपॉर्चुनिटीज़ पे पकड़ने पे ध्यान देती है। कोई बात नहीं, उन्हें क्या लगा कि वो मुझसे क्राइम सीन से मुझे अलग कर देंगी? ये उनकी गलतफहमी है। बाय द वे, जो मुझे करना है वो तो मैं करके रखूँगी, चाहे वो ऑफिशियली हो या अनऑफिशियली हो, डजंट केयर। वैसे इतना भी बुरा नहीं है सौदा। वैसे अयान, माय क्यूटी पाई, माय मम्मास बॉय, आई हैव वन ऑफर फॉर यू। तभी जो अयान रहता है वो देखता है, देख, जब भी तू इतने प्यार से मुझे क्यूटी पाई और मम्मास बॉय कहती है ना, तब तेरे दिमाग में ना कुछ तूफानी चल रहा रहता है। वो मेरे लिए क्यूटी पाई नहीं होता और मेरे लिए कुछ सही नहीं होता है। तो तू बताएगी कि तू क्या सोच रही है? ओ माय लिटिल बॉय, सो स्वीट ऑफ यू। देख, तू कितना अच्छा है, तभी तो तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तू कितने अच्छे से चीज़ों को समझ जाता है। देख, मेरे पास एक ऑफ़र है जिसे स्वैपिंग ऑफ वर्क कहा जाता है। मुझे सेलिब्रिटी के इंटरव्यू लेने हैं, तुझे क्राइम सीन कवर करना है, तो क्यों ना हम अपना काम बदल लें। मैं क्राइम सीन रिपोर्ट कर लूँगी और तू इंटरव्यू ले ले सेलिब्रिटीज़ का। वैसे भी तेरा तो पैशन है न्यू न्यू सेलिब्रिटी से मिलना, हॉट सेक्सी डैम गर्ल से मिलना। तो तू मिल ना, कि तेरी कप ऑफ टी है, मेरी तो नहीं है। मैं क्राइम रिपोर्ट कवर अप कर लूँगी, इसी बहाने दोनों का काम भी हो जाएगा और दोनों जब अपने लेवल ऑफ इंटरेस्ट पे काम करेंगे तो जो हमारी परफॉर्मेंस होगी वो भी लाजवाब होगी, उसे भी कोई बीट नहीं कर सकता। अयान एकदम से उसके कंधे से हाथ हटाता और बोलता, ओहो, मिस फर्नांडिस के दिमाग में ये चल रहा है। वाओ, हैट्स ऑफ टू यू, वेरी वेरी गुड। पर तुम जानती भी हो कि जंगल में रह के शेर से बैर नहीं ली जाती है, तो मैं ये नई बॉस से बैर नहीं ले सकता हूँ। तुझे पता भी है कितनी टेढ़ी खोपड़ी की है ये, आते से ही ऐसे ऐसे टास्क दे दी, और तुझे क्या लगता है वो नज़र नहीं रखेगी दूसरों पे? और मैं तेरे बदले जाऊंगा और तू मेरे बदले काम करेगी और इस बारे में किसी को खबर नहीं होगी? बेवकूफ़ों वाली बात मत कर। देख, अगर यही बात पुरानी वाली बॉस के थ्रू होता तो हमें पता है कि उसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। हम उसे बातों में उलझा कर मैन्युपुलेट करके अपना काम निकाल सकते हैं, पर ये बॉस मैन्युपुलेट और ये सब करने वालों में से नहीं है। और हम इसके बारे में जानते भी क्या हैं? जंगल में रह के शेर से बगावत करने जा रहे हैं, पहले पता तो चले कि शेर है कैसी, सिर्फ दहाड़ने वाली है या काटने वाली भी है, पहले ये चीज़ तो पता कर लें।
अयान जब ये सब कुछ कहता है तभी जेसिका कहती है, ओ माय गॉड, यू नो व्हाट, जंगल में रहने के लिए बाकी चीजें भी इम्पोर्टेंट होती है। सिर्फ और सिर्फ शेर के पीछे चापलूसी नहीं करना रहता कि शेर हमें खाने को देगा तो हम खाएंगे, किसी दिन ये शेर हमें ही खा जाएगा, इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। अयान कहता है, मैं वही बात कर रहा हूँ प्रोटेक्ट करने की, इसलिए मैं ये स्वैपिंग नहीं करने वाला। देख, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, या तुझे मेरी मदद चाहिए तो मदद ले सकते हैं, बट प्लीज़ काम को स्वैपिंग मत करवा, ये बहुत डेंजरस है और हम अभी अभी इस बॉस के बारे में जानते भी नहीं हैं। ओह माय गॉड अयान, तूने मेरा सर फटा दिया है। हाँ, लेट मी जस्ट गो एंड ड्रिंक समथिंग। चल रहा है कॉफ़ी पीने कैंटीन में? तो कहता है हाँ चल। फिर ये लोग वहाँ से जाते हैं कैंटीन में और वहाँ पर कॉफ़ी पी रहे रहते हैं। कॉफ़ी पीते पीते वहाँ पर एक लड़की बैठी रहती है जो भी वहाँ की जर्नलिस्ट ही रहती। वो कहती है, तूने ये आर्टिकल देखा आज का? तो वो बोलती है, नहीं मैंने नहीं देखा। तो कहती है, लुक, किसी ने आर्टिकल में ये लिखा है कि माया जायसवाल इज़ अ बिगेस्ट आइकॉन और इस तक पहुँचना किसी के बस की बात नहीं है। माया कभी भी अपना इंटरव्यू एक अपने पीए के थ्रू देती है। अगर जैसे हमें भी उसका इंटरव्यू लेना होगा ना, हम माया जायसवाल को देख तक नहीं सकते हैं। माया जायसवाल तक पहुंचना इम्पॉसिबल टास्क है। मतलब एक बार की तुम प्राइम मिनिस्टर का भी इंटरव्यू ले सकते हो आसानी से। प्राइम मिनिस्टर तो तुम्हें इजीली इंटरव्यू भी दे देगा, लेकिन माया जायसवाल, सो इम्पॉसिबल। माया जायसवाल के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता है। इवन उसकी पसंद नापसंद कौन है वो कुछ नहीं देखा, लेकिन पता है पूरी इंडस्ट्रीज में ना इसको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। माया की कितनी सारी खुद की होटल्स है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है उसका, और अपार्ट फ्रॉम दिस वो ट्रैवलिंग बिजनेस भी हैंड ओवर संभालती है। और अभी अभी तो लेटेस्ट न्यूज़ में आया है कि वो अपने खुद का हॉस्पिटल्स भी ओपन करने वाली है। एंड दिस इज कम्प्लीटली स्ट्रेंज। वहाँ पे जेसिका जो खड़ी रहती है वो अयान की तरफ बोलते हैं, सो ये माया जायसवाल कुछ ज़्यादा ही नहीं है? तभी वो बोलता है, तुझे माया जायसवाल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यू नो व्हाट, तुझे टॉप सेलिब्रिटीज़ या कौन लोग हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुझसे तो सिर्फ ये पूछ लो कि कौन ड्रग्स की डीलिंग कर रहा है या कौन गन सप्लाई करता है, कौन यहाँ जाता है, क्राइम के बारे में तुझे पता है। क्राइम के जितने भी टॉप लोग हैं उनके बारे में पता है, लेकिन इन सब के अलावा भी दुनिया है, और जिस दुनिया में माया जायसवाल जैसे लोग रहते हैं तो वो है बिगेस्ट है। ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग, सुना इतना है इसके बारे में, चलो देख भी लेंगे। वेल, तुझे इसके बारे में इतना आइडिया क्यों नहीं है? तुझे तो सेलिब्रिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तभी कहता है अयान, तेरे साथ रह रह के मैं सिर्फ क्राइम रिपोर्ट सीन करता हूँ, मुझे टाइम कहाँ देती है तू? जान खा लेती है। और एक जर्नलिस्ट तो चौबीसों घंटे तैनात रहता है। इतना तो पुलिस वाला भी तैनात नहीं रहता होगा जितना एक जर्नलिस्ट को रहना पड़ता है। जर्नलिस्ट की हालत एक पुलिस वाले जितनी ही रहती है, ऑल टाइम एक्टिव, ऑल टाइम अवेलेबल, ऑल टाइम एवरीथिंग, सो इट्स टू डिफिकल्ट। वो तो है। चलो चलते हैं। फिर ये लोग कॉफ़ी ख़त्म करते हैं और कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद जो अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो वहाँ खड़े होकर देखती है कि उसका जितना भी सारा सामान है वो शिफ्ट हो जाता है उसकी डेस्क से। तभी वो जम के चिल्लाती है, हु द हेल, हु शिफ्टेड माई स्टफ हेयर? किसने मेरा यहाँ से सामान उठाया है? कौन है जिसने मुझसे बिना पूछे जेसिका फर्नांडिस का सामान को टच करने की भी हिम्मत रखी? हु द हेल दैट पर्सन? तभी वहाँ से पीयून आके बोलता है, सॉरी टू से दैट मैम, बट मैम के ऑर्डर्स थे कि आपकी डेस्क ऊपर वाले डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि अब से ऊपर मैगजीन्स कवर सब कुछ ऊपर वाले डिपार्टमेंट में होता है, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो क्राइम रिपोर्ट्स होती है। तो ओह माय गॉड, दिस फकिंग बॉस मेरी जान लेकर रहेगी। फाइन, मैं आ रही हूँ।
फिर यहाँ से जाती है तो अयान बोलता है काम और कूल रहे, देखते हैं धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे। तभी जेसिका जाने से पहले पहले उससे बोलती है, सुन सारी चीज़ें अप टू डेट रहना क्राइम से रिलेटेड। मैं क्राइम को अनऑफिशियली रिकॉर्ड करूँगी और तू अकेले रिकॉर्ड करने कभी नहीं जाएगा। आई विल हैंडल इट, फाइन, आई एम गोइंग। और ऐसे कह के जेसिका वहाँ से चली जाती। जेसिका ऊपर जाती है तब उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है कि किस तरीके का काम होता है एक इंटरव्यू लेना, या किस तरीके का काम होता है एक व्लॉग लिखना, एक अपने चैनल को में चीज़ें बहुत अच्छे से लिखना। जो उसके वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स वाले रहते हैं वो उसको थोड़ा सा समझाते हैं, जिसमें जेसिका बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहती है। उसको ये काम इतना बोरिंग लगता है क्योंकि वो फुल ऑफ एडवेंचरस लाइफ को जीना मीन्स तूफानी करना, मतलब बहुत कुछ करने की उसकी आदत रहती है। लेकिन यहाँ पर आकर ना वो बिल्कुल ठंडी सी हो जाती है। लेकिन वो अपने मोबाइल पे बैठे बैठे सर्फिंग करना स्टार्ट नहीं करती, क्योंकि जेसिका के भी बहुत सारे जो सूत्र रहते हैं, या फिर आप बोल दो कि उनके भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। जेसिका के भी हाई कॉन्टैक्ट्स रहते हैं कि क्राइम सीन कहाँ होने वाला है, कैसे होने वाला रहता है, कहाँ होगा, क्या होगा, इन सब चीज़ के बारे में ना जेसिका बहुत अटेंटिव रहती है। और वो इन सब चीज़ों के बारे में भी पूरे दिन वो ऑफिस में बैठ के ये सब चीज़ें देखती है। जब ऑफिस पूरा ख़त्म हो जाता है तब वो अपनी स्कूटी लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। जब वो अपने घर पे जाती है तो जेसिका वहाँ पर बैठती है, तभी उसकी रूममेट आती है, बोलती है हाय। तो वो बोलती है आ गई तू, कहाँ पर थी, ट्रिप कैसी रही तेरी? हो माई ट्रिप इज़ गुड, नाइस। वैसे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उफ एथिकल हैकर होने के कुछ मतलब नहीं रहता है, सो बोरिंग होती है। व्हाट अबाउट यू? तो कहती है वेरी बैड डे, वेरी वेरी बैड डे फॉर माई लाइफ। इतना वर्स्ट दिन मेरा आज का कभी नहीं होगा। यू नो व्हाट, मुझे शिफ्ट कर दिया गया दूसरे डिपार्टमेंट में। तो तभी वहाँ से जो उसकी रूममेट होती है वो काफ़ी हंसती है, और हंसते हुए बोलती है दैट्स अमेजिंग, दैट अमेजिंग, कुछ डिफरेंट देखने को मिला मुझे। अच्छा कौन से डिपार्टमेंट में तुझे शिफ्ट किया? हाँ, सो सैड टू से दैट जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है उसी से। मुझे लोगों के पास जा जा के इंटरव्यू लेने पड़ेंगे, मैडम सुनिए सुनिए अपनी दास्तान सुनाइए, ये बोलना पड़ेगा। तभी उसकी रूममेट हंसते हुए बोलती है, तब यहाँ से जेसिका बोलती स्टॉप लाफिंग नंदी। तभी वो बोलती है व्हाई शुड आई डोंट लाफ? जेसिका, बोलते हैं ना अपने डर पे काबू करना चाहिए, तो इस टाइम तू अपने डर पे काबू करने वाली है। जिस चीज़ से तू डरती है, जिस चीज़ से तू दूर भागती है, वही करने वाली है। वेल सेलिब्रिटी कौन है, इफ आई विल हेल्प यू। तो कहती है माया जायसवाल, माया जायसवाल के बारे में रिपोर्ट सबमिट करनी है मुझे। बोला गया है कि उसके बारे में इंटरव्यू कवर करना है। सो हु इज़ माया जायसवाल, इट्स कम्प्लीटली मुझे नहीं पता। तभी वहाँ से नंदी आती है और बोलती है सुन, माया जायसवाल इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट आइकॉन, यू नो व्हाट, हमारी कंपनी उसके लिए सॉफ्टवेयर्स बनाती है, हमारी कंपनी उसके बिजनेस के लिए हिसाब से हर एक चीज़ कर रही है। माया जायसवाल के पास इतना ज़्यादा वर्क है ना कि वो अपने काम को आउटसोर्स करती है। मीन्स उसकी सिक्योरिटीज़ के लिए पूरी मैन पावर्स अलग है। वो अपने काम के लिए इतने सारे उसने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाए ना, काबिले तारीफ सॉफ्टवेयर्स बनाती है वो। माया जायसवाल की कंपनी जायसवाल इंडस्ट्रीज, बाप रे, उसके सॉफ्टवेयर से हाईली पेड होते हैं, हाईली पेड। कोई और इतना अफोर्ड ना कर पाए जितना अफोर्ड वो कर पाती है। करोड़ों के सॉफ्टवेयर्स हैं उसके, इतनी सिक्योरिटी वाले सॉफ्टवेयर्स लिए हैं उसने ना कि कोई उसके सिस्टम को हैक नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड बीइंग अ एथिकल हैकर, मैंने तो कितनी बार जब वो सॉफ्टवेयर्स बना के देखे हैं, टेस्टिंग की है, मैं सोचती हूँ कि क्या मैं ही इसको कभी तोड़ पाऊंगी, वो इतने सिक्योर्ड हैं। पता है मेरा इंस्टिंक्ट कहता है
कि जब कोई इंसान इतनी सिक्योरिटी रखता है तो या तो वो कुछ चीज़ छुपा रहा रहता है, या तो वो ये नहीं चाहता कि उसके बारे में किसी को कुछ पता चले। मतलब यही है कि अक्सर इंसान का दिल में जब चोर होता है तभी वो ताले को 2-2 3-3 बार चेक करता है जाने से पहले। जेसिका ये बोलती है, तभी नंदिनी कहती अच्छा, मतलब जेसिका का दिमाग क्राइम वाला दिमाग यहाँ पर भी लगाना है। व्हाट यू मीन इट? तू क्राइम सीन को इधर से लिंक मत कर। माया जायसवाल का तुझे इंटरव्यू लेना है, ठीक है? उसको क्राइम सीन के हिसाब से मत देख, वरना तू कभी कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा नंदिता, मेरी बात तो सुन, जेसिका कहती है। तभी नंदी बोलती है, हाँ बोल। आ, थोड़ा करवा ना कुछ काम, माया जायसवाल का इंटरव्यू लेना है। आ, उसकी फ़ोटो चाहिए, कैसी दिखती है वो, कौन है, कहाँ मिलेगी, सब कुछ थोड़ा तो हेल्प कर मेरी। नंदिता बोलती है, मतलब आज ना कुछ अजीब सा नहीं लग रहा कि ऊंट आया पहाड़ के नीचे? मतलब जो लड़की किसी की हेल्प नहीं लेती है वो मेरे पास हेल्प लेने आई है। तो कहती क्या करूं, क्राइम सीन होता तो बहुत सारे तरीके हैं मुझे फाइंड आउट करने के, लेकिन सेलिब्रिटी के बारे में जानने का कोई शौक तो मुझे है नहीं, पर करना पड़ेगा। वर्क इज वर्क। नंदिता उसके पास जाके बोलती, जेसिका मैं तुझे ना बहुत सालों से जानती हूँ, और इतने अच्छे से जानती हूँ कि मुझे पता है मिस फर्नांडिस यही चीज़ तब करेगी जब उसका कुछ बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट है? अगर ये स्टोरी और कवर अप कर ली तो मैं क्राइम सीन की पूरी हेड बनूंगी, क्राइम रिपोर्टर्स मेरे अंडर काम करेंगे, तो मुझे वो मुकाम हासिल करना है, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। तभी नंदिता कहती, ओ रियल, अच्छा जस्ट लेट मी जस्ट फ्रेश आउट, फिर इस बारे में बात करते हैं। यहाँ से नंदिता चली जाती है अपने रूम पर फ्रेश होने के लिए। जो जेसिका रहती है वो यहाँ पर चुपचाप ऐसे बात कर रही रहती, तभी उस अयान का उसको फ़ोन आता है। तो अयान का वो फ़ोन उठा के बोलती है, हाँ अयान बोल। तो कहती है एक न्यूज़ आई है कि आज भी कुछ कंसाइनमेंट इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्या प्लान है? तो कहती है प्लान क्या है, आई एम ऑन, तू मुझे 10 मिनट में मेरे घर के बाहर में, हम चल रहे हैं। तो कहते इतना टाइम नहीं है, मैं तो, मुझे तो न्यूज़ यहाँ से मिली है, मैं क्राइम सीन में डायरेक्ट जा रहा हूँ, मैं तुझे एड्रेस व्हाट्सअप कर रहा हूँ, तू डायरेक्ट आ जा वहाँ पर। तो कहती ओके फाइन। तो यहाँ से नंदिता को बोलती है, अच्छा मुझे जाना है, मुझे भागना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। ऐसे कह के वो वहाँ से निकल जाती है। फटाक से वो अपना जैकेट्स वगैरह हर चीज़ लेती है, और पूरी चीज़ों लेने के बाद वो वहाँ से अपनी जो स्कूटी होती है उसे स्पीड से चलाती है, बहुत स्पीड से, और वो जो लोकेशन भेजी रहती है आने, वहाँ चली जाती है। उस लोकेशंस के वहाँ पर फिर से वो कंसाइनमेंट वाली चीज़ें हो ही रही रहती है, फिर से वहाँ से वो ट्रक सप्लाई होता है, चीज़ें आगे जाती हैं। पर इस बार कुछ अलग होता है। जब वो ट्रक वहाँ पर रुकता है तो वहाँ पर पूरी जांच पड़ताल हो रही रहती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर अब एलिगेशंस पहले ही लग चुके थे, और डिपार्टमेंट अपने आप को क्लीन रखना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि अब कोई भी रिपोर्टर्स इनके बारे में चीज़ें हो जाए। तो जो कंसाइनमेंट रहता है वो वहीं पर रुक जाता है, और कंसाइनमेंट रुकने के बाद वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं वो वहाँ के लिए मतलब फ़ोन पुलिस हेडक्वार्टर्स में फ़ोन करने लगते हैं कि यहाँ पर हमें कंसाइनमेंट मिला है जिसमें ड्रग्स है। तो वहाँ का जो कंसाइनमेंट डीलर रहता है, जो ड्राइव कर रहा रहता है, ड्राइवर रहता है, वो स्पीड में बैरिकेड्स को तोड़ के वहाँ से भाग जाता है, और वो बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा रहता है। यहाँ पर जो अयान रहता है वो फटाक से जेसिका के पीछे कार में बैठता है, और वो लोग भी भाग रहे रहते हैं। ये लोग भी बस कवर अप करना चाहते थे कि कंसाइनमेंट जाता कहाँ पर है। जैसे जैसे ये कंसाइनमेंट यहाँ से एक सिटी से होकर दूसरी सिटी तक आराम से पहुँच जाता है, जैसे दूसरी सिटी पे वो कंसाइनमेंट वहाँ पर पहुँचता है, तभी
वहाँ पर फिर से वही एक औरत वो लेडी वहीं पर आती है, और वही लेडी सेम जैकेट, सेम हुड, सेम फेस कवर, और फिर से वो कहती हैं कि तुम लोग को समझ में नहीं आता है क्या? बार बार कंसाइनमेंट लेकर आते हो, बार बार तुम्हारे कंसाइनमेंट को रोकूं मैं? अच्छा लगता है क्या? क्यों मुझे मजबूर करते हो कि तुम्हारा कंसाइनमेंट चोरी करना पड़े मुझे? क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो कि तुम्हारे कंसाइनमेंट को जलाना पड़े मुझे? तभी वहाँ का जो ड्राइवर होता है वो निकलता है और उस लड़की की तरफ एकदम से भागता है, और वो लड़की वहीं पर खड़ी रहती है। वो बोलती है कि ओ, भागा दौड़ी हो रही है। तभी वो लड़का वहाँ से एकदम से निकालता है गन और उस लड़की के ऊपर रख देता है। वो लड़की वहाँ पे आसानी से खड़ी रहती है और स्माइल करती रहती है। थोड़ी देर में जब वो स्माइल करते करते होती है, तभी वो लड़का बोलता है, स्माइल कर रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदूक तुम्हारे सर के ऊपर रखी है? मैं 2 मिनट लगेगा तुम्हारी जान लेने के लिए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें जो तुम हमें हर बार रोक देती हो? पिछली बार भी कंसाइनमेंट तुमने तोड़ा था, और वहाँ का जो ड्राइवर था उसने मुझे सब बताया कि तुम आकर कंसाइनमेंट को लूटती हो। तो तभी वो बोलती है कि हाँ, मैं कंसाइनमेंट को लूटती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है कुछ चीज़ें लूटना, पर आज मेरा मूड नहीं है लूटने का। और तुम्हारे जो ड्राइवर को चाहूँ तो मैं मार सकती हूँ, लेकिन पता है मैं क्यों छोड़ देती हूँ? क्योंकि उस बेचारे मासूम इंसान का कोई लेना देना नहीं है ना इससे। वरना तो मेरा इतना गुस्से का लेवल हाई रहता है कि मैं तुम्हें यहीं पे ठोक दूँ। तो वो कहता है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारे सर पे मैंने बंदूक तान के रखी है, मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ, और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। तो तभी कहती है, जो इंसान डरता है वही बंदूक का इस्तेमाल करता है। जिसके अंदर डर रहता है वही बंदूक और अपना हथियार का बल दिखाता है, और जो डरता नहीं है ना, वो निडर होके खड़ा रहता है। मुझे तुम्हारी बंदूक से भी डर नहीं लगता है। बट तुमने एक गलती कर दी, तुमने मुझे टच कर लिया, इसलिए तुम्हें तो मरना होगा, क्योंकि मुझे टच करने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। पर उससे पहले पहले मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो तो हो जाए। यहाँ से जो लड़की रहती है वो उसकी बंदूक पर जम के मारती है, बंदूक लेती है, वो गिर जाती है, और उसका हाथ पकड़ती है, उसके जो फेस पे 1 से 2 घूंसे 3 पंच मारती है, वो गिर सा जाता है। तभी वहाँ से 2-3 लोग जो ट्रक के ऊपर बैठे रहते हैं वो सब के सब बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हैं और वो अकेली लड़की खड़ी रहती है और आजू बाजू वाले सब खड़े रहते हैं। इस बार शायद से उस लड़की का कंसाइनमेंट लूटने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। तभी उसके साथ जो पीछे के जो लोग थे वो सब जो आने चाहिए थे वो नहीं आए थे। आज सिर्फ वो अकेली थी और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं था। उसका जो चेहरा था वो तो कवर था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में वही स्पार्क पना, वही जज्बा, वही गुस्सा, वो सब कुछ था। उसको देख के ये फील नहीं हो रहा था कि उसे डर लग रहा है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ पर 5 जन के अलावा 50 लोग भी हो ना, तो वो भी सबको उठा उठा के मार दे। तभी वहाँ से एक लड़का उसको बहुत जम के किक मारने की कोशिश करता है। वो उसके लेग को पकड़ती है, उसको बहुत जम के मारती है, इतनी जम के मारती है कि वो वहाँ पर गिर जाता है। ऐसे करके वो सबसे फाइट कर रही रहती है, दूसरे को वहाँ से पंच मारती है, दूसरे का टांगे तोड़ती है, किसी का हेड तोड़ती है, किसी के हाथ तोड़ देती है। और वो सब के सब वहाँ जब गिर जाते हैं तब वो हंसते हुए बोलती है, जीतने के लिए जिगर चाहिए रहता है, ना कि बंदूक चाहिए रहती है। जिगर से जीता जाता है, ना कि ट्रिगर से जीता जाता है। और अगर ये बात तुम लोग जान जाओगे तो काफ़ी अच्छे से समझदार हो जाओगे। और आज के बाद कभी भी यहाँ आने की या मेरे सामने खड़े होने की गुस्ताखी मत करना, क्योंकि आज तुम्हें ज़िंदा छोड़ रही हूँ, कल शायद तुम्हें ज़िंदा भी ना छोड़ूं। वैसे भी ज़िंदा छोड़ने का मेरा एक रूल है, अपने बॉस तक ये मैसेज पहुँचा देना कि जितने कंसाइनमेंट वो यहाँ से ट्रांसफ़र करेगा उतनी बार वो फेल होगा, और ये कंसाइनमेंट ट्रांसफ़र करने की इजाज़त उसे नहीं दी है मैंने।
ये कह के फिर वो वहाँ से एक बॉम्ब निकालती है अपनी गाड़ी से, और बॉम्ब निकालती है ट्रक के ऊपर लगा देती है और कहती है इसमें बॉम्ब है, तो तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो जैसे गिले पिले हो उठ के साइड में हो जाओ, वरना मैं 2 मिनट में ये बॉम्ब जला दूंगी तो तुम लोग भी जल जाओगे, इसलिए समझदारी से ही में जाओ। यहाँ पे जेसिका जो रहती है, अयान की तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि ऐसा लग रहा था कि उसके पैर कँप-कँप आ रहे थे। थोड़ा देर और अगर उसको कोई जम के चिल्ला दे तो वो डायरेक्ट पी कर देगा, अपनी पैंट खराब कर देगा। वो इतना डरा हुआ था क्योंकि उस लड़की की जो स्पार्क, उस लड़की का जो एटीट्यूड, अकेले ही सब कुछ करना, कहा जाए तो कयामत बरसा रही थी वो। अंधेरी रात में अकेले बिजली की तरह थी वो, जो सबको धड़ाधड़ मार रही थी। थोड़ी देर में वो अपनी कार में बैठती है और वहाँ से रिवर्स लेती है और जा रही रहती है। जाने के बाद 2 मिनट के बाद वो जब वो काफ़ी थोड़ा दूर चली जाती है, एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आती है और उसमें वो पूरा का पूरा ट्रक फिर से आग लग जाती है। और ये चीज़ देखने लायक होती है। जो जेसिका रहती है वो ये देख के काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि ये लड़की का मोटिव क्या है। कभी खुद ही कंसाइनमेंट को चोरी करती है, आज चोरी नहीं करनी थी, सिर्फ जलाना था। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ हर? और कौन है ये जो हर टाइम ड्रग्स के लिए रोक रही है? क्यों ये आगे जाने नहीं देती है? ऐसे कई सवाल जेसिका के अंदर आ चुके थे और क्यूरियोसिटी का कीड़ा उसके अंदर अब आ चुका था। अब उसे जानना था इस लड़की के बारे में, इसलिए वो अयान को बोलती है पीछे बैठ जल्दी से, और वो भी स्कूटी की इतनी स्पीड में बढ़ाती है। वो उस कार का पीछा कर रही रहती है, बहुत आगे तक वो कार का पीछा करती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ का कार का पीछा करने के बाद कार एक अंधेरी जगह पर गायब हो जाती है, क्योंकि वो जो हाईवे का रूट रहता है वो 2 रहता है, एक लेफ्ट में जाता है, एक राइट में जाता है। जेसिका वहाँ खड़े होकर ये सोचती है कि ये गाड़ी कहीं कहाँ है, लेफ्ट में गई है या राइट में गई है। अगर वो राइट को फॉलो करेगी तो वो पता चला कि वो लेफ्ट में हुई तो वो छोड़ देगी। अगर वो राइट को करेगी और पता चला वो लेफ्ट में हुई, और अगर इन दोनों में से वो किसी एक एरिया में भी हुई तो उसे पता चल जाएगा उस लड़की को कि उसका फॉलो कोई कर रहा है। तो उसे पकड़ना ऐसे तो इजी नहीं है, कुछ और तरीकों से पता करना पड़ेगा। इसलिए वो वहाँ से चुपचाप रिटर्न होना स्टार्ट करती है। अयान काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है और अयान कहता है अगली बार से मैं ये कवर अप नहीं करूँगा। जेसिका उसकी तरफ बोलती है काम डूड काम ममास बॉय, आई विल टेक यू टू होम। जेसिका को कभी इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता था, क्योंकि जेसिका इन सब चीज़ों के लिए ही बनी थी। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। जेसिका को क्राइम में इंटरेस्ट है, लेकिन अब उसके दिमाग में माया जायसवाल भी है। और अब ये माया जायसवाल कौन है और ये नई लड़की कौन है, ये सब बहुत उलझा हुआ है। लेकिन बिना उलझे हुए ही तो स्टोरी का मज़ा नहीं आता ना। तब के लिए बने रहिए, जानिए अपने कुछ सवालों के जवाब नेक्स्ट एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।